लास्ट क्लास में जैसा कि आप जानते हैं हमने बात किया था कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन फैशन डिज़ाइन और बुटीक मैनेजमेंट 1 ईयर का होगा, जिसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड है। इंटर्नशिप भी होगा आपका, और इसमें इस कोर्स को करने के बाद आपको सर्टिफिकेट एक हम लोग यहाँ से जो है पूरे मॉड्यूल सारे Govind Kumar Singh, an Indian fashion designer based out of our very own Namma Bengaluru, graduated from NIFT Bangalore, receiving the major award Most Creative and Innovative Design Collection of 2010. He is renowned for representing India with Manish Arora at Festival of Indian in Amsterdam in year 2008. आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि ये पूरा 1 ईयर प्रोग्राम व्हाट आर सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू लर्न एंड हाउ इम्पॉर्टेंट आर दी सब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप उसको फिल कर सकते हैं और इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए इलस्ट्रेशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी डिज़ाइनर के लिए, उसके आइडिया को कम्युनिकेट करने के लिए उसके कस्टमर के साथ, या फिर आप जब भी किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं या फिर अपने पैटर्न मास्टर के साथ बात कर रहे हैं, या आपको कोई भी आइडिया आपके मन में ऐसे ही आया तो उसको तुरंत डॉक्यूमेंट करने के लिए, याद रखने के लिए आपके पास आपका स्केच बुक होना चाहिए। और आपको डिफरेंट फैब्रिक का रेंडरिंग भी आना चाहिए। रेंडरिंग होता है कि जो आप यहाँ फैब्रिक देख रहे हैं इसमें जो हैवी फैब्रिक है वो हैवी स्ट्रक्चर्ड दिख रहा है। जैसे जैकेट जो है वो देखिए काफ़ी स्ट्रक्चर्ड दिख रहा है। अंदर ड्रेप जो है जिस पे फैब्रिक पे जिसमें फ्लो है, ये देखिए ये जो गाउन है नीचे, तो ये जो ड्रेस है ये इसमें फ्लो है जो कि आप फील कर सकते हैं कि ये एक सिफॉन या जॉर्जेट का वो फैब्रिक है। और जो सामने जो इलस्ट्रेशन है उसमें आप देखें फेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेदर के जैसा लग रहा है। बाकी सारे भी जो टेक्सचर्स हैं फैब्रिक के उनको इलस्ट्रेटर ने काफ़ी अच्छा जो है वो अचीव किया हुआ है। वो लुक एंड फील आपको मिल जाएगी, आप समझ जाएंगे कि ये जो है ये वाला फैब्रिक है, ये डेनिम है या ये कॉटन है या ये पॉलिस्टर है या फिर ये सेफॉन है या फिर ये जॉर्जेट है। तो एक इलस्ट्रेटर के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडोब इलस्ट्रेटर भी है, तो डिजिटल इलस्ट्रेशन आप सीखेंगे जो कि स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है। इसलिए मैंने कहा है कि आपको डिजिटल इलस्ट्रेशन भी सीखना है, वो एडोब इलस्ट्रेटर में आप सीखेंगे। और दोनों का मिक्स वर्जन भी सीखेंगे। हाथ से बनाए हुए इलस्ट्रेशंस भी, पेंसिल स्केच से बनाए हुए, कलर पेंसिल से बनाए हुए, वाटर कलर यूज़ किए हुए, और उसके साथ साथ पूरी तरह से कंप्यूटर पे बनाए हुए और कुछ मिक्स जो होगा जो कि कंप्यूटर और हाथ दोनों को मिला के बनाते हैं वो भी आप सीखेंगे इलस्ट्रेशन में। तो फैशन इलस्ट्रेशन पूरी तरह से आप सीखेंगे सारा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक डिज़ाइनर को कॉन्फिडेंट बनाने में, उसके कस्टमर के साथ, उसके जो आपके जो आइडियाज़ हैं उसको, अगर आप अच्छे इलस्ट्रेटर हैं तो बहुत ही आसानी से आप एक पेपर पे अपना आइडिया जो है उसको एक डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान है। जब आप सीखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जो है वो टेक्निकल है। इसकी नॉलेज हो जाने के बाद बहुत आसानी से ये बन जाएगा और आप देखेंगे कि ये बहुत आसान है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको ऑलरेडी आता है और फिर आप अभी करेंगे तब तो और ज़्यादा आसान लगेगा, या फिर आप बिल्कुल नए हैं सीख रहे हैं तो भी आप बड़ी आसानी से इसको सीख सकते हैं। थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए आपको, उसके बाद आप बिल्कुल ही सीख जाएंगे। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो है पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब स्केच आपका बन जाता है तो पूरा पैटर्न मेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब स्केच आपका बन जाता है तो पूरा का पूरा फिर आपको गारमेंट जो है उसको आपको उसका पेपर पैटर्न बनाना होता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि स्कर्ट ये है और ये ऊपर की जो है ये जो ड्रेस है पूरी, उसके टॉप और नीचे वेस्ट से वो आपको दिख जाएगी। यहाँ पे बॉडी ब्लॉक यहाँ पे आप देख सकता है, आपको ये फ्रंट और बैक है, आर्म होल आप देख सकते हैं, पैटर्न कट, और ये स्लीव का पैटर्न है। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये स्लीव का पैटर्न है। तो इस तरह से एक पैटर्न मास्टर जो होता है वो डिफरेंट पैटर्न बनाता है, उसके बाद फैब्रिक जो है उससे उस पर कन्वर्ट करके और इस तरह से डेस्क फॉर्म पे वो चेक करता है पेपर पैटर्न
बनने के बाद कभी कभी जो है वो ड्रेपिंग करके भी, जिसकी आगे हम लोग बात करेंगे, पैटर्न बनाए जाते हैं। ये जो है वो पैटर्न मेकिंग टूल है, इसको आपको यूज करना होगा। ये ब्लॉक्स हैं जो कि ये सारी डिटेल्स में हम लोग, ये नी लाइन क्या होता है, सेंटर ये क्या होता है, सीम क्या होता है, सारी चीज़ें, ये फ्रेंच कर्व है और रूलर्स है, हिप कर्व होता है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। जब हम पैटर्न मेकिंग स्टार्ट करेंगे तब हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि इसको कैसे यूज करना है। और ये आप घर पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसको आप सीख सकते हैं, बना सकते हैं। और ये सारी ऑनलाइन आपको जानकारी मिलेगी इग्नाइट इंडिया के इस चैनल से। हमने एक चैनल ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, दूसरा इग्नाइट इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसको भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप डायरेक्टली जुड़ जाएं इस इंस्टीट्यूट से, जो 1 ईयर कोर्स का है उसे आप जुड़ जाएं। तो इससे तो आपको अभी जो है वो पैटर्न मेकिंग के बारे में हमने जान लिया। अब इसके बाद ड्रेपिंग होता है। ड्रेपिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको डिज़ाइनर्स का काफ़ी ये जो है वो फेवरेट होता है। डिज़ाइनर्स क्या करते हैं कि ड्रेपिंग से जो कॉम्प्लेक्स ड्रेप होता है वो ड्रेप वो करते हैं। आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये सारे पैटर्न जो है वो काफ़ी मुश्किल इनको बनाना हो सकता था, लेकिन ड्रेस फॉर्म पे डायरेक्टली इनको बनाया गया, ड्रेप किया गया और इसके बाद इसको पैटर्न में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक है और ये काफ़ी पॉपुलर भी है, काफ़ी सारे लोग इसको यूज करते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ड्रिपिंग। तो ये जो है ये अभी आपके सामने है। इसके बाद जो है, जब आपने स्केच बना लिया और आपने पैटर्न मेकिंग से या ड्रेपिंग से अपने पैटर्न बना लिए, तो उसके बाद गारमेंट कंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। आपको अपने गारमेंट का कंस्ट्रक्शन करना आना चाहिए, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये जो है मॉड्यूल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें सारा आप गारमेंट कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, उसके बारे में सारे डिटेल से हम जानेंगे। जब क्लास इसकी शुरू होगी तो हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, डिटेल सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और इसका लाइव क्लास होगा जिसमें आप चाहें तो पूरा का पूरा आप सीख सकते हैं, अपने घर पे खुद बना सकते हैं। और ये सारे असाइनमेंट जो है वो आपको सबमिट करने होंगे, इसके पिक्चर्स जो हैं वो आपको भेजने होंगे। बेस्ड ऑन ये जो मार्क्स हैं, आपको फाइनल मार्क्स हम लोग देंगे और जिस मॉड्यूल में आप पास हो जाएंगे उसका स्कोर बताएंगे। और जिस मॉड्यूल में लगेगा कि अभी और आपको सीखना चाहिए तो हम आपको बोलेंगे कि अभी आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा। जब आप पूरी तरह से अच्छी तरह से सीख जाएंगे फिर हम आपको यहाँ से उस मॉड्यूल में पास कर देंगे। और इसी तरह से सारे मॉड्यूल पास करने के बाद, इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद आपको मिलेगा सर्टिफिकेट 1 मैनेजमेंट। तो एज ए डिज़ाइनर आपको पता है कि आज कितना इम्पॉर्टेंट है सोशल मीडिया, जो मार्केटिंग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको जो है सारे सोशल मीडिया जो टूल्स हैं उनको अच्छी तरह से यूज करना वो आपको आना चाहिए और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो आई होप आप इसको समझते हैं कि कैसे इसको यूज करना है सोशल मीडिया टूल्स को, और इसको आप यूज करेंगे अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस कोर्स में हम आपको सिखाएंगे। इसके बाद बुटीक मैनेजमेंट है, आपने अपना लेबल लॉन्च कर दिया, आपने शुरू कर दिया है। फिर इसको कैसे आपको जो है वो मैनेज करना है, आपके स्टोर को, आपका जो पैटर्न मास्टर है उसको, या फिर क्लाइंट के साथ कैसे डील करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑनलाइन हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फैशन फोटोग्राफी। आप जानते हैं जब आपका प्रोडक्ट बन गया है, सारी चीज़ें रेडी हो गई है, तो उसका शूट अच्छे से करना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तभी आप अपने क्लाइंट को वो जो है उसको बेच सकेंगे। आपका जो सामान जो आप डिज़ाइन करेंगे प्रोडक्ट, तो उसका सही वैल्यू आपको तभी मिल पाएगा, तभी आप उसको अच्छे दामों में एक अच्छे प्राइस पे उसको बेच पाएंगे। डिज़ाइनर जो कपड़े हैं उस की तरह बेच पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डिज़ाइनर जो
होते हैं वो काफ़ी कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन पे वो ध्यान देते हैं, इसलिए डिज़ाइनर कपड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो जब आप पूरा ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे, मार्केटिंग टूल्स और उसके साथ साथ फैशन फोटोग्राफी, तो आपको मार्केट में कस्टमर आपके जो डिज़ाइंस हैं उसको काफ़ी अच्छा वो पे करेंगे और आप अच्छे प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे। तो इसलिए फैशन फोटोग्राफी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हेयर एंड मेकअप है। ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब गारमेंट सारी चीज़ें रेडी होने के बाद आपको ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी कभी आप शो करेंगे, फैशन शो करेंगे, उस समय भी आपको सारे ये जो है मेकअप आर्टिस्ट जो है उनको आपको डायरेक्शन देना होगा कि उनको किस तरह का हेयर और मेकअप आपको चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये बिल्कुल आपको सीखना है और इसलिए ये इस मॉड्यूल में जो है इसको भी रखा गया है। तो अभी का सिचुएशन है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप डेफिनेटली इंडस्ट्री में भी जॉब आपको मिल सकती है, या फिर आप अपना खुद का कुछ शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग रजिस्ट्रेशन लिंक शेयर करेंगे आपके साथ, जहां पे कि आप अपने आप को इस कोर्स के लिए इनरोल कर सकेंगे। आज का एपिसोड यहीं तक है। आप इस चैनल को, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए और आपको क्या और सीखना है। अगर कोई कन्फ्यूजन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है जिसको कि आप फिल कर सकते हैं और आपका जो अभी का परफॉर्मेंस है इलस्ट्रेशन का, उसके बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि 1 ईयर प्रोग्राम में किनको किनको रखना है। और मॉड्यूल वाइज सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जैसे किसी ने अगर गारमेंट कंस्ट्रक्शन का खत्म कर लिया उसको उस मॉड्यूल का दिया जाएगा, अगर किसी ने इलस्ट्रेशन का खत्म कर लिया उसको उस मॉड्यूल का दिया जाएगा सर्टिफिकेट। और सारे सर्टिफिकेट किसी ने पूरा कर लिया है तब भी उसको 1 ईयर का दिया जाएगा। तो सर्टिफिकेट इस तरह से हम लोग देंगे और आपका पोर्टफोलियो भी बनवाया जाएगा, ताकि आप कहीं अगर अप्लाई करते हैं इंडस्ट्री के लिए तो वहाँ पे आपको जॉब मिल सके। और साथ साथ में इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी रेनूस का आपको दिया जाएगा। इस तरह से पूरा का पूरा ये जो है एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसके बेस पे आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या खुद का अपना कुछ शुरू कर सकते हैं।